कहते हैं वर्दी उतर जाती है, लेकिन उस वर्दी की परछाई जिंदगी भर साथ रहती है। मैं सूबेदार मेजर अर्जुन सिंह, भारतीय सेना से रिटायर हुए पूरे 18 साल हो गए, पर आज भी जब सुबह 4 बजे नींद अपने आप खुलती है तो लगता है जैसे सामने मेजर साहब की आवाज गूंज रही हो, जवान, रिपोर्ट टू ग्राउंड इन 5 मिनट्स। पर आज का मैदान कुछ और है। अब मैं गांव लौट आया हूं, उत्तराखंड की इन शांत वादियों में। हवा में अब भी वो ताजगी है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं अधूरापन भी है। और शायद इसी अधूरेपन ने मुझे ये माइक थमाया है, ताकि मैं तुम्हें वो कहानी सुना सकूं जो मेरे साथ शुरू हुई थी सियाचिन की बर्फ से और खत्म हुई दिल्ली की एक अदालत में। साल था 1999, कारगिल के महीने। हम चौकी नंबर 517 पर तैनात थे, दुश्मन की पोस्ट बस आधा किलोमीटर दूर। बर्फ इतनी कि सांस लेना भी जैसे गुनाह लगता था। मेरे साथ थे कैप्टन आदित्य मेहरा, दिल्ली के रहने वाले, उम्र में मुझसे 10 साल छोटे, पर दिल से शेर। वो अक्सर कहते, अर्जुन, जंग में डरना गलत नहीं, बस डर को खुद पर हावी मत होने देना। और सच कहूं तो वो मेरी जिंदगी के पहले और आखिरी दोस्त बने। एक रात, 26 जून, रेडियो पर कोड वर्ड मिला, ऑपरेशन अस्त्र। हमें आदेश मिला था, एक दुश्मन की बंकर को उड़ाना है जो लगातार हमारे सप्लाई रूट पर फायर कर रहा था। हम 5 जवानों की टुकड़ी थी, चुपचाप बर्फ के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े। तभी अचानक एक ग्रेनेड फटा, और जब धुआं छौंटा, मैंने देखा आदित्य मेरे सामने गिर चुके थे। उनके होठों से बस एक शब्द निकला, मां। वो रात मेरी आखिरी जंग नहीं थी, लेकिन वो मेरा आखिरी भरोसा जरूर तोड़ गई थी। सालों बाद जब मैं घर लौटा, सबने कहा, हीरो लौट आया। पर कोई नहीं जानता था कि अंदर से वो हीरो खुद से हार चुका था। दिन गांव के बच्चों के साथ निकल जाते, पर रातें अब भी सियाचिन जैसी ठंडी थीं। हर रात जब आंखें बंद होतीं, आदित्य का चेहरा सामने आता और वही शब्द, मां, गूंज उठते। इसी बीच गांव में एक नई लड़की आई, आर्या। दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी पढ़कर गांव में रिसर्च के लिए आई थी। उसने कहा, सर, मैं पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस पर स्टडी कर रही हूं। मैंने हंसकर कहा, तो फिर मेरे जैसा नमूना कहां मिलेगा। बस वहीं से कहानी शुरू हुई। आर्या मुझसे रोज मिलने लगी, बातें होती, सवाल पूछे जाते, और मैं धीरे धीरे खुलता गया। उसने पहली बार मुझे मेरे अंदर की आवाज सुनाई कि शायद वो जंग आज भी मुझ में जिंदा है। एक दिन उसने कहा, सर, आपके ट्रंक में कुछ पुराने खत हैं? मैंने कहा, हाँ, पर अब उनका क्या? उसने कहा, शायद कुछ जवाब अब भी वहां छिपे हों। और सच में, जब मैंने वो ट्रंक खोला, उसमें एक खत था, पुराना, पीला पड़ चुका। उस पर लिखा था, प्रिय अर्जुन भैया, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मां को मत रोने देना, आदित्य। वो खत मैं कभी पढ़ ही नहीं पाया था। शायद डाक देर से पहुंची थी, या किस्मत ने जानबूझकर रोका था। पर आर्या ने उसे पढ़ा और फिर मेरी तरफ देखा, बोली, कभी कभी जंग सिर्फ बंदूक से नहीं, यादों से भी लड़ी जाती है। उस दिन पहली बार मैंने अपने आंसू छिपाए नहीं। पहली बार लगा मैं फिर से जिंदा हूं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद दिल्ली से एक कॉल आया। एक कोर्ट केस खुला था, ऑन ऑपरेशन अस्त्र से जुड़ा एक पुराना रहस्य। कहा गया कि उस मिशन की लोकेशन किसी ने दुश्मन को लीक की थी, और वजह से ही हमारी पोस्ट पर हमला हुआ था। मेरे दिल में आग लग गई। मैं दिल्ली गया। फाइलों के बीच मैंने जो देखा, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रिपोर्ट में लिखा था, किसी अज्ञात कॉल सिग्नल से भारतीय रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक की गई, और वो सिग्नल कैप्टन आदित्य के डिवाइस से आया था। मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। वो आदमी जिसने अपने प्राण न्यौछावर किए, क्या वो गद्दार था, या किसी ने उसके नाम का इस्तेमाल किया था? आर्या ने कहा, सर, सच्चाई अगर सामने नहीं आती तो आत्मा भटकती रहती है। हमने जांच शुरू की, और धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। असल में उस दिन आदित्य का डिवाइस चोरी हुआ था, और उसी से सिग्नल भेजा गया। असली गद्दार कोई और था, हमारे यूनिट का ही एक रेडियो ऑपरेटर, जिसने बाद में खुद को फर्जी पहचान से बचा लिया। लेकिन ये राज कभी उजागर नहीं हुआ, क्योंकि फाइल क्लासिफाइड कर दी गई थी। मैंने कहा, आर्या, अब इस सच का क्या होगा? वो मुस्कुराई,
सर, कभी कभी सच्चाई बताने के लिए अदालत नहीं, कहानी चाहिए। और शायद यही वजह है कि मैं आज ये कहानी बोल रहा हूं, ताकि आदित्य की आत्मा सुन सके कि वो गद्दार नहीं था। आर्या अब एक आर्मी थेरेपिस्ट है, जवानों के मानसिक स्वास्थ्य पर काम करती है। मैं उसके हर सेमिनार में जाता हूं, कभी दर्शक बनकर, कभी प्रेरणा बनकर। उसने कहा था, सर, आपने जो जंग लड़ी, वो हमें जीना सिखाती है। और अब मैं भी गांव के बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं, पर अब हथियार नहीं, हौसले की ट्रेनिंग। हर सुबह जब सूरज उगता है, मैं सोचता हूं, आदित्य कहीं ऊपर से देख रहा होगा और मुस्कुरा रहा होगा कि अर्जुन फिर से मैदान में उतर आया। कभी कभी मैं सोचता हूं, वर्दी तो मैंने सालों पहले उतार दी थी, लेकिन वो आज भी मेरी त्वचा में ढंसी है। जब कोई बच्चा झंडा लेकर दौड़ता है, जब कोई जवान शहीद होता है, जब कोई माँ अपने बेटे की फोटो देखती है, तब वो परछाई फिर जिंदा हो जाती है। और मैं बस इतना कह पाता हूं, जय हिंद, आदित्य। और हां, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो याद रखना, हर सैनिक के अंदर दो जंगें चलती हैं, एक सरहद पर और एक अपने दिल के अंदर। बस फर्क इतना है कि पहली जंग देश जीतता है और दूसरी इंसान।